तो अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप भी अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आपकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है जिसके कारण आप इस वीडियो को देखने आए हैं और चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से ये अकेलापन बहुत जल्द ही निकल जाए और आप भी उन खुशियों के साथ रहें जैसे बाकी सब रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश और आज मैं अपनी इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि अगर आपके पास भी है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली मुझसे नहीं पूछ सकते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप दिए गए इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको इसी तरह का बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जल्द से जल्द मैं लाइव आऊंगा ताकि हमारी और आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो समझिए सबसे पहले कि आखिर अकेलापन आपकी जिंदगी में क्यों है। या तो आपको का ब्रेकअप हो गया है, या तो आपको किसी ने चीट किया है, या तो आप अब इतने अकेले हो गए हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप अपना अकेलापन कैसे दूर करें। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि आप अपनी डिपेंडेंसी को किसी और के ऊपर डाले हुए हैं, यानी आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। जब आपको अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी और की यादों का, किसी और की भावनाओं का समर्थन चाहिए होता है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी डिपेंडेंसी एक थर्ड पर्सन पे रखे हुए हैं, यानी उसके आपकी जिंदगी में होने ना होने से आपको अच्छा या बुरे का अनुभव होता है। और जब आप अपने अच्छे या बुरे का अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के कारण करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पर डिपेंड है। और जब तक आप किसी पे डिपेंड रहेंगे आपके अंदर का ये अकेलापन दूर नहीं होगा। आप जो भी हैं, आपकी जो भी पर्सनालिटी है वो अपने आप में यूनिक है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपके पास जो भी ऊपर वाले ने आपको सूरत, सीरत या पर्सनालिटी दी है उसका मुकाबला कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप जैसी दूसरी पर्सनालिटी इस पूरी दुनिया में दूसरी है ही नहीं। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपके इन सारे डाउट्स को और क्लियर किए दे रहा हूं। एक बार क्या होता है कि एक साधु महाराज निकल रहे होते हैं, अचानक से उनके गाल पे एक पानी की बूंद टपकती है। वो ऊपर देखते हैं तो एक कौआ रो रहा होता है। वो पूछते हैं तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू रो क्यों रहा है? तो बोला ये भी कोई रंग है काला, लोग भगाते हैं मुझे, केवल श्राद्ध के दिन याद करते हैं और जूठा खिलाते हैं, ये कोई जिंदगी है? तो बोले फिर अगर दूसरा मौका मिले तो तू क्या बनना चाहता है? बोला मैं हंस बनना चाहूंगा। बोले क्यों? कहते हैं क्या सफेद रंग है उसका और मैं नहीं जानता, मुझे हंस बनना है। तो बोले कि ठीक है आज ही तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन जा पहले एक बार जाके हंस से मिल तो आ। बोला ठीक है। वो जाता है दौड़ के हंस के पास और बोलता है हंस भाई मैं आ गया और देख क्या रंग है, सफेद रंग, शांति का प्रतीक। पानी पे मस्त पैडल मारता है, पता ही नहीं चलता चल रहा है या तैर रहा है। और लोग तेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो मस्त जिंदगी है रे तेरी। तो बोला कौन बोला रे तुझको, कौन कहता है मेरी जिंदगी मस्त है? बोला तुम्हें भी समस्या है? बोले हाँ है। बोले क्या समस्या? जब कौवे ने पूछा क्या समस्या है तो हंस बोला ये कोई रंग है, लोग फोटो खींचते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि पानी की ले रहे हैं या मेरी ले रहे हैं, उसमें मैं दिखाई नहीं देता। तो बोला तू खुश नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं। तो बोला क्या करना चाहिए? बोले चलो बाबा के पास चलते हैं फिर से। अब दोनों आते हैं बाबा के पास और बोलते हैं कि बाबा ये भी ना खुश है। तो बोले हंस तू क्या बनना चाहता है? बोला मैं तोता बनना चाहता हूँ। बोले तोता क्यों बनना चाहते हो? बोले क्या हरा रंग है, क्या बढ़िया मस्त रहता है, मिर्ची खाता है, मिट्टू मिट्टू लोग कहते हैं, तो उसको पालते हैं लोग, तो मैं तोता बनना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है, तो जाओ जाके पहले एक बार तोते से मिल तो आओ। दोनों भागते भागते जाते हैं एक जंगल में, और जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे। 3-4 चक्कर लगाते हैं उस पेड़ का, अंत में उन्हें एक तोता मिलता है। बोलते मिट्टू भाई मिट्टू भाई। बोले हाँ बोलो क्या समस्या है? बोले भाई मस्त जिंदगी है तेरी, लोग तुझे पालते हैं, मिर्ची खिलाते हैं, मिट्टू मिट्टू बोलते हैं, तेरा कितना ख्याल रखते हैं, कंधे पे बैठाल के घूमते हैं। बोला कौन बोला रे तुझको, कौन कहता है मेरी जिंदगी इतनी अच्छी? बोले तू भी परेशान है? बोला बिल्कुल। बोले क्यों है? बोले जब तू इस पेड़ का 4 चक्कर लगा रहा था तो तुझे मैं दिखा, मैं तो यहीं बैठा हुआ था तुमको देख रहा था, लेकिन ये कोई रंग है, पेड़ में पेड़ जैसा हो जाता हूँ, दिखाई नहीं देता, और लोग मुझे पालते कैद कर लेते हैं, पिंजड़े में बंद रहता हूँ,
ये कोई जिंदगी है? तो बोला तू भी खुश नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं। तो बोला तू क्या बनना चाहता है? कहता मैं मोर बनना चाहता हूँ। बोले बात तो तेरी सही है, चलो महाराज के पास चलते हैं। अब तीनों महाराज के पास जाते हैं। जब तीनों महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ये भी नाखुश है, तो महाराज बोलते हैं कि तोता तू क्या बनना चाहता है? बोला मैं मोर बनना चाहता हूँ। बोले मोर क्यों? कहता है बहुत अच्छी उसकी जिंदगी होती है, सावन की घटा बरसती है, मोर नाचता है, उसकी मस्त जिंदगी है, नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो मैं तो मोर बनना चाहता हूँ। तो बोले चलो आज से तुम लोगों को मोर बनाए, लेकिन शर्त वही है, जाओ एक बार पहले मोर से तो मिलाओ। जाते हैं तीनों मोर के पास। मोर अपना बैठा उदास बेचारा, पता नहीं किस ख्यालों में खोया हुआ। बोले मोर भाई तू क्यों टेंशन में है? अरे नेशनल बर्ड है तू, राष्ट्रीय पक्षी है, तेरे से फोटो खिंचवाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं कि तू कब पंख फैलाएगा, और उसके बाद वो तेरे साथ फोटो लेंगे, पानी बरसेगा, सावन का प्रतीक है, क्या मस्त जिंदगी है रे तेरी। बोला कौन बोला रे तुझको? कौन कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत मस्त है? बोले तू नाखुश है? बोले बिल्कुल। मोर बोला मैं इसलिए नाखुश हूं क्योंकि लोग मेरे पंखों को नोच नोच के निकाल लेते हैं, बाजारों में बेचते हैं, और हर वक्त मेरा शिकार होने का डर मुझे लगा रहता है। कहीं कोई शिकारी आके मुझे गोली ना मार दे, मुझे पकड़ ना ले जाए, मेरे पंखों को ना नोच दे। ये भी कोई जिंदगी है डर डर के जीना? बोले तू भी नाखुश है? कहता बिल्कुल हूं। तो बोले तू क्या बनना चाहता है? कौवा पूछता है मोर से कि भाई तू क्या बनना चाहता है? तो बोला कौवा। बोला तू कौवा बनना चाहता है, क्यों? बोला क्यों, तू कौवा है, तेरे से किसी को दिक्कत? बोला नहीं। बोला किसी को तुझसे दिक्कत? बोला नहीं। बोला लोग तुझे मारते हैं? बोला नहीं। कहते तुझे जान का खतरा है? बोले नहीं। कहते लोग तुझे से तेरा शिकार करते हैं? बोला नहीं। तो बोला मस्त जिंदगी है तेरी, फिर भी जबरदस्ती का मेरे साथ आ रहा है और बोल रहा है मोर बनना चाहता है, नाटक करता है। एंड ऑफ द डे, मोरल ऑफ द स्टोरी के आप जो हैं, आप दूसरे की खुशी को देखते हैं कि उसकी जिंदगी में उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, देखो वो कितना खुश है, मैं पता नहीं क्या कर गया अपनी जिंदगी में, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ही अकेला क्यों हूं, मैं ही ये सारी चीजें कैसे कर रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुखों का पहाड़ मुझ पे ही क्यों टूट पड़ा है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप इस तरह के सवाल जवाब से बचें, और मेरी सलाह है आपको कि आप अपने यूनिक काम को यूनिक पर्सनालिटी के साथ करते रहें। आपको किसी पे भी डिपेंड रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं तो आपकी जिंदगी में अकेलापन होगा ही होगा। तो आपको अकेलेपन से बचना है, किसी दूसरे पे अपनी निर्भरता खत्म कर दीजिए। आप अपने आप में जो पर्सनालिटी है, पूरी दुनिया में ऐसी दूसरी पर्सनालिटी है ही नहीं। तो भगवान ने आपको जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, बेहतर बनाया है, और सबसे हटकर बनाया है। इसलिए हमेशा अपने आप में खुश रहें, गर्व महसूस करें, और ऊपर वाले ने जितने भी साधन और संसाधन आपको दिए हैं आप उनमें कमी ना निकालें, बल्कि जो आपको मिला है आप उसमें खुश रहिए। आपकी जिंदगी का अकेलापन अपने आप दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय